सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 44वां अध्याय और इसका शीर्षक है पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। तो आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता 44। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। यहाँ पर जो भगत है दाऊद है, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए कहता है कि हमें पूरी तरह से स्मरण है कि किस प्रकार से पुराने समय में आपने बड़े बड़े चमत्कार किए थे और जो हमारे बाप दादा, जो हमारे पूर्वज थे, किस प्रकार से उनको आपने संभाले रखा था। दूसरी आयत में लिखा है, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। और कहते हैं कि जो दूसरी जाति के लोग थे, जो कि मूर्ति पूजक थे या दूसरी प्रकार के घृणित कार्य करते थे और परमेश्वर को नहीं मानते थे, तूने उन जातियों को निकालकर हमारे जो बाप दादा थे, हमारी जो जाति है, उसको आपने उनके जगह पर उनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। जो लोग तेरे खिलाफ थे उन सब को आपने कान पकड़कर निकाल दिया और उसकी जगह पर हमारे लोगों को बसाया, हमारी जाति को बसाया। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिनी हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तूने उनको चाहा। तो यहाँ पर दाऊद हमें बताता है, या इस भजन संहिता का लेखक है वो परमेश्वर को बताते हैं और कहते हैं कि जो हमारी जाति के, जो इजरायली जाति के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े हैं अधिकारी बने हैं, बड़े बड़े राजा बने हैं, वो अपने ताकत से, अपने पैसे से, अपने वैभव से नहीं बने हैं, बल्कि तेरे मुख की चमक के कारण। किसी के मुख के ऊपर चमक तब आती है जब वो प्रसन्न हो, अर्थात तेरे हमारे ऊपर प्रसन्न रहने के कारण वे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुँचे और हम तो बिल्कुल तुच्छ थे, लेकिन आपने हमें घुर्रे पर से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया, अर्थात हमारी जाति के लोगों को राजघरानों में पहुंचाया। 5वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ते हैं, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि हाँ, यदि आपका सहारा मिला, यदि आपकी सामर्थ्य हमें मिली, तो हमारे जो इतने विरोधी हैं उन सबको हम गिरा देंगे, हरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रो देंगे। और तेरा जो नाम का प्रताप है, जो तेरे नाम की पावर है, ताकत है, तेरे नाम के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा हम हमारे जो विरोधी है उनको हम रौंदते चले जाएंगे, उनको हम तहस नहस कर देंगे। 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। बड़ी ही विश्वास है इस भजन के गाने वालों को, लिखने वाले को, और वो कहता है कि मेरा जो धनुष है ना, बड़ा ही अच्छा है, सोने चांदी का बना है, बड़ा मजबूत है, लेकिन मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है कि मुझे बचा भी लेगा, और न ही जो मेरे तलवार के अंदर बल है उसके ऊपर भरोसा है कि मुझे बचा लेगी। परंतु तूने ही हमको द्रोहियों से बचाया है, हमारी तलवारों और हमारे धनुषों ने नहीं, अर्थात हमारे हथियारों ने हमें युद्ध के मैदान में दुश्मनों से नहीं बचाया, बल्कि तूने हमें बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। और इसके अलावा जो हमारे बैरी हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो सब के सब लज्जित हुए, क्योंकि तेरा हाथ हमारे सिर के ऊपर था, तेरा साथ हमारे साथ था। 8वीं आयत कहती है,
हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहें। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है। 9वीं आयत में कहते हैं लेखक कि लेकिन परमेश्वर आपने इतने बड़े बड़े कार्य तो हमसे और हमारे पूर्वजों से किए, लेकिन इस समय आपने हमें त्याग दिया है और तेरे त्यागने के द्वारा हमारा जो है अनादर हुआ है और हमारे दलों के आगे नहीं जाता। जिस प्रकार पुराने समय में जब मिस्र की 400 सालों की गुलामी से छुड़ा कर लाया था, तो उस समय अग्नि के खंभे के रूप में और बादल के रूप में जैसा तू चलता था, वैसा अब तू हमारे साथ नहीं चलता है। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूटमार करते हैं। और इसके अलावा तू हमारे जो शत्रु है ना, उसके सामने से हमें हटा देता है और हमारे बैरी है वो लूटमार करते जाते हैं। और तूने हमें कसाई की भेड़ों को समान कर दिया और इसमें तो आपने में बिल्कुल छोड़ दिया है और हम उन भेड़ों के समान हो गए हैं जो कि कसाई की हो। कसाई की भेड़ क्या होती है कि उनको कभी भी कसाई है वो काट सकता है। उनको पानी तो मिलता है, दाना तो मिलता है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है और उनको कभी भी मारा जा सकता है। इसी प्रकार से हम तेरे सहारे के बगैर हो गए हैं और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। जैसे ही तूने हमें को छोड़ दिया है, जैसे ही तूने हमें छोड़ा, अन्य जातियों में हम तितर बितर हो गए हैं। और 12वीं आयत में लिखा है, तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है परंतु उसके मोल से धनी नहीं होता। इसका मतलब होता है कि औने पौने भाव में बेच देता है, अर्थात जो तेरी कीमती प्रजा हम हैं उसको तू बेशकीमती यानी कीमत रहित, बेशकीमती तो बहुत कीमती होता है, लेकिन तूने क्योंकि उसका साथ छोड़ दिया है और अपनी प्रजा का साथ छोड़ दिया और साथ न सिर्फ साथ छोड़ दिया बल्कि उसको कह दिया कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम मेरे बेटे बेटी नहीं। और तेरे इस प्रकार करने से ऐसा लगता है जैसे हम सेंत में बिक गए हैं, हमारी कोई रेट नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हमें कोई पूछता नहीं है और ऐसा करके तू धनी भी नहीं होता है। 13वीं आयत हमें बताती है, तुम्हारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वालों से हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर लेखक अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है कि जैसे ही तूने हमें छोड़ दिया है तो लोगों में हमारी जगह हसाई होती है, पड़ोसी है वो हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी कहीं कोई किसी प्रकार की इज्जत नहीं रही है, हम खाना बदोश से हो गए हैं। 14वीं आयत हमें बताती है, तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कान सिल आते हैं। सब कहते हैं देखो इनका अब कोई सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं, क्या है घूमते फिरते अब, यानी वैल्यू रहित हो गए हैं। जब तक तू साथ था हम बड़े कीमती थे, लेकिन जैसे ही तूने हमें छोड़ा हम हैं बहुत वैल्यूबल, बहुत ही कीमती हो गए हैं। 15वीं आयत हमें बताती है, दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने और निंदा करने वालों के कारण। 17वीं आयत हमें बताती है, यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले और न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आप हमसे रूठे हुए तो हो परमेश्वर, आप हमसे नाराज तो हो और आपके हमारे रूठ जाने से और नाराज होने से हमारी बड़ी बेइज्जतियाँ हो रही है, हमें कोई नहीं पूछता, हमें तुच्छ गिना जाता है और हम बड़े ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम आपको भूले नहीं हैं, अब भी हम आपसे प्यार करते हैं जितना पहले प्यार करते थे। 18वीं आयत हमें बताती है, हमारे मन न बहके न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, और हम चाहते हैं कि हम जो तेरी तरफ जो हम चल रहे हैं तो हमारे जो कदम है वो बहके दाएं बाएं न जाए, हम तेरी ओर ही आते रहे और हमारे मन है उनको भी शैतान बहकाने न पाए। 19वीं आयत में लिखा है, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। तो यहाँ पर लिखा कहता है कि हमारे मन में आपके लिए बड़ी अच्छी भावना है परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे नाराज हो, इसलिए जहाँ गीदड़ पीसे जाते हैं
और जहाँ घोर अंधकार है वहां पर हमें डाल देता है, छोड़ देता है। 20वीं आयत कहती है, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूले या किसी पराये देवताओं की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। 23वीं आयत कहती है, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ हमको सदा के लिए त्याग न दे। और 23वीं आयत में भगत है वो कहता है, दाऊद जो कहता है, इस भजन संहिता का लेखक कहता है कि हे प्रभु क्यों इतने क्यों नाराज हो, प्लीज मान जाओ, हमारी सुधि लो, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए, बिल्कुल लुट-पिट गए हैं, हमारा कुछ भी नहीं रहा है, ऐसे हमें अंधकार में अकेला मत छोड़ो। 24वें आयत में लिखा है, तो क्यों अपना मुंह छिपा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो क्यों अपना मुंह छिपा लेता है? इसका मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तुझसे कुछ मांगते हैं तो उसका कोई उत्तर नहीं देता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है, हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 45 और उसका शीर्षक रहेगा राजा के लिए विवाह गान। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। सब के सब खुश रहे, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते रहे।